सबसे पहले हम लोग जो मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन कैंपेन जो आपको बनाना था, तो सबसे पहले क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड जनरेशन लेना है एंड देन कंटिन्यू। ओके। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग एक एडवर्टाइजमेंट, अच्छा देखो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा तो इसको कैंसिल कर देना। नो वरी। यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन का नाम लिखते हैं। और कैंपेन का नाम लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि हम लोग कौन सा कैंपेन बनाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रुनवाल सिटी, नहीं रुनवाल नहीं, अरिहंत, अरिहंत अवंती। अरिहंत अवंती लिख के आपको अरिहंत अवंती लिख के कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इंटर मारना है। ओके। 88 के। हाँ, गोदरेज, पाम विस्ता, श्री फाटा। ओके। ये हम लोग ने निकाला है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे ना, कैंपेन बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एड्स मैनेजर में आओगे। यहाँ पे आपका जो कैंपेन जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा फार्म विस्ता कैंपेन। ठीक है। इसका नाम सिर्फ ये रहने वाला है, पाम विस्ता। अच्छा, यहाँ पे लगा देना पाम विस्ता के आगे लीड, ताकि पता चले कि पाम विस्ता का ये लीड जनरेशन कैंपेन। ओके। पाम विस्ता लीड कैंपेन। उसके बाद में आपको नीचे कुछ भी नहीं करना है। बजट के अंदर आपको ऑप्शन आएगा कैंपेन बजट और एडसेट बजट। कैंपेन बजट का मतलब ही वही होता है जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, कि ये हम लोग है ना, अगर एडसेट बजट पे अगर हम लोग टिक करते हैं तो देखो नीचे से बजट इंटर करने वाला ऑप्शन आ गया। एडसेट बजट का मतलब क्या होता है, आप बजट को यहाँ पे डालने हो सेकंड स्ट्रक्चर में। देखो मैं सेकंड स्ट्रक्चर पे क्लिक किया मैंने, तो बजट का ऑप्शन है ना, आप यहाँ पे डालने जा रहे हो। ठीक है, देखो नीचे दिखा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें हम आगे चल के ना, हम एक एडसेट नहीं, हम मिनिमम 3 एडसेट बनाने वाले हैं। तो तीनों एडसेट पे जो बजट जाएगा ना, वो हमारा यहाँ से जाएगा, कैंपेन बजट लेवल से जाएगा यहाँ से। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मान लो आपके एक कैंपेन के अंदर आपने 2,000 रुपये बजट रखा है, और इसके अंदर आपने 3 एडसेट यूज किया है। 3 एडसेट का मतलब 3 अलग अलग ऑडियंस को आपने यूज किया है, कि कौन से ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये जो कैंपेन बजट वाला जो फीचर है ना, तो आपके तीनों एडसेट पे ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आपका बजट है ना वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको देखो लिखा है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस योर कैंपेन, ऑल्सो नॉलेज ऑल्सो नॉन एज एडवांटेज कैंपेन बजट। तो याद है ना, मैंने आपको एडवांटेज कैंपेन बजट के बारे में बताया था। तो ये क्या करेगा ना, ये आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एडसेट के परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे 3 एडसेट बनाने वाले हैं। ओके, तो राइट नाउ अभी हम लोग इस कैंपेन बजट को ऑन रखेंगे और बजट यहाँ पे डाल देंगे 2,000 रुपया। ठीक है। देखो, ये स्टार्टिंग में आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो टेंशन मत लेना, ये वीडियो को पूरा देखना, तो आपको समझ में आएगा। ओके। तो अब यहाँ पे आपने 2,000 रुपया डाल दिया है, और यहाँ पे नीचे कोई सेटिंग नहीं करनी है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे सेकंड स्ट्रक्चर पे आ जाओगे। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर दो आप, जैसे पाम विस्ता। और यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में ओपन इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। क्या लिखोगे, इंटरेस्ट, खाली खाली इंटरेस्ट लिख दो। मतलब इस कैंपेन के अंदर हम लोग सिर्फ, इस एडसेट के अंदर हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट के लेवल या इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी का कैंपेन है, तो हम लोग इस कैंपेन के अंदर जिन जिन लोगों को प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हमारा ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट रहेगा। नीचे आपका पेज सेलेक्ट कर लेना, जिस पेज से आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो। मतलब आपके पास तो एक पेज होगा, लेकिन नो वरी। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो पेज सेलेक्ट करने के बाद है ना, यहाँ पे आपको देखो एक ऑप्शन आएगा, यू हैव एक्सेप्टेड मेटा लीड एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज। तो अगर आपका यहाँ पे अगर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा तो ये व्यू टर्म्स पे क्लिक करना।
व्यू टर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और टॉप पे यहाँ पे दिखेगा देखो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको, अगर एक्सेप्ट नहीं किया हो अगर आपने, तो इसको एक्सेप्ट कर लेना। ये एक ही बार पूछता है, बार बार नहीं पूछता है। ओके। उसके बाद में पेज एक्सेप्ट, पेज होने के बाद परफॉर्मेंस गोल आपका मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। और नीचे आपको आज का टाइम आपको डालना है, और एंड डेट। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा कस्टमर बोल रहा है कि एंड डेट है ना, ये मंथ की एंडिंग तक ही कैंपेन चला रहा है। ठीक है, तो आप वो डेट सेलेक्ट कर लो, या कस्टमर आपको जो भी टाइम देगा। ओके। ऑडियंस के अंदर, अगर आपको देखो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये लोकेशन दिख रहा है। देखो कभी अगर आपको यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल दिखा, तो समझ जाना ये चीज है ना, इसमें मेटा कस्टमर को ढूंढेगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, वी वी विल ऑटोमेटिकली रीच पीपल मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्स, तो कोई नहीं। यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल अगर लिखा होगा तो नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू ओरिजिनल ऑप्शन ऑडियंस। राइट, तो उसको सेलेक्ट कर देना। लेकिन राइट में मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो यहाँ लोकेशन में सबसे पहले आपका कैंपेन जहाँ रन होने वाला है, उस कैंपेन मतलब आपकी ऑडियंस का लोकेशन सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे सेलेक्ट करना है नवी मुंबई, कि नवी मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ सिटी सेलेक्ट कर लो, एंड देन यहाँ पे जो 40 किलोमीटर्स होगा, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इससे सिर्फ करंट सिटी करना आप। ठीक है, क्योंकि बहुत बाहर हो जाता है, सिटीज के बाहर जा रहा है आपका कैंपेन। और अभी मुंबई में जो लोग रह रहे हैं, मुझे उनको भी टारगेट करना है, मुंबई सिटी। ठीक है, तो देखो जैसे मैं मुंबई सिटी सेलेक्ट करता हूँ ना, एक सर्कल, एक रेडियस बन जाता है। ये बताता है कि 40 किलोमीटर राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सब जगह ऐड दिखेगा। तो हमें पूरे हर जगह नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ करंट सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और फिर इसके बाद में हम थाने में भी दिखाना चाहते हैं, तो थाने सेलेक्ट करके इसको भी सेम आपको अगेन 40 किलोमीटर्स का जो ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करके करंट सिटी। ओके। एंड लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस के यहाँ पे दिख रहा है शो सजेशन। तो इसमें आपको एज मिल जाएगा, एज पे क्लिक करके प्रॉपर्टी लेने वाली जो एज होती है वो 25 या 27 पकड़ो, क्योंकि प्रॉपर्टी की मैटर करता है कि जो एज वालों को आप दिखा रहे हो वो एज वाले कैपेबल है या नहीं। ओके। तो राइट नाउ मैं तो यहाँ पे मोस्टली 27 to 50 को ही सिलेक्ट करता हूँ, उससे ज़्यादा को नहीं सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन जेंडर में ऑल रहने देंगे, डिटेल टारगेटिंग में क्लिक करेंगे। और डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, ये कैंपेन हमारा होने वाला है इंटरेस्ट बेस्ड, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का कैंपेन बना रहा हूँ। तो जो 99 एकड़ पे प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, मेरा ऐड उन्हें दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे मैजिक ब्रिक, मैजिक ब्रिक पे भी जो प्रॉपर्टी ढूंढते हैं उनको ऐड दिखना चाहिए। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे डालना है नो ब्रोकर। देखो मैं जो भी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो नो ब्रोकर टाइप किया, देखो यहाँ पे आ गया। देखो इस सबके आगे ना इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यही सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा करना है। तो 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक है, नो ब्रोकर है। देखो नीचे आ गया प्रॉपर्टी फाइंडर, इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो। आप जैसे कुछ भी दो तीन आप डालते हो ना, तो उससे मिलता जुलता मेटा का जो रिकमेंडेशन आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर जो इंटरेस्ट है उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और ज्यादा नहीं सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक हाउस सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, बस इतना ज्यादा नहीं सेलेक्ट करना है, बस आपको इतना ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एस्टिमेट ऑडियंस साइज जो दिख रहा है ना, वो 66 लाख to 78 लाख समथिंग दिख रहा है ऑडियंस का साइज। ओके। तो इस ऑडियंस के अंदर हम लोगों ने ना ओपन रखा है। ओके। तो इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट पे क्लिक। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, एड सेट पे आना है, भले सॉरी एड्स पे आना है, थर्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे आप दिखाओगे। तो यहाँ पे लिख देना Image 1। ओके, Image 1 लिख देना, क्योंकि हम इसके अंदर मल्टीपल इमेज यूज करने वाले। इंस्टाग्राम अकाउंट ये वाला मतलब कोई नहीं। यहाँ पे जिस कस्टमर का या जिस क्लाइंट का भी अगर आप लीड जनरेशन ऐड रन करोगे, तो फेसबुक पेज तो देखो उसका रहेगा, आप अगर उसका नहीं रहेगा तो आप बना लेना। और नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी पासवर्ड तो वो खुद दे देगा, अगर नहीं रहेगा तो वो भी आप बना के यहाँ पे कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट अभी इनएक्टिव हो गया, इसके लिए ऐसा दिखा रहा है। एड सेटअप के अंदर सिंगल इमेज ही रखना है आपको, जैसा उसमें सर्च है सेलेक्ट है। और इंस्टेंट फॉर्म तो आपने सीखा ही है कैसे बनाना है, तो मैं इंस्टेंट फॉर्म के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद में
नीचे आपको आना है, एड्स क्रिएटिव दिख रहा है, यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट। ओके, राइट नाउ मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं एड्स लाइब्रेरी से जो मैंने सर्च किया, अभी मैं ये इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, सेव इमेजेस। पाम पाम विस्ता 1, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका प्राइमरी टेक्स्ट भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और एड्स में आएंगे, एड्स मैनेजर में। ओके, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो इमेज आपने डाउनलोड की है वो तो यहाँ पे आ जाएगी, उससे आप डाउनलोड करिए, ठीक है। अच्छा, राइट नो ये इमेज नहीं ले रहा है, कोई नहीं, तो मैं अभी व्हाट्सएप से ले लेता हूँ। आई होप कि ये इमेज तो देखो ये ग्रुप में ही है, तो इसको आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसे आप खाली डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे लिख देना palm 1। ओके, और फिर जो सेकेंड इमेज है इसको भी डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे palm 2, ठीक है। और थर्ड इमेज जो है उसको लिखेंगे palm 3, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आना है, अपलोड पे क्लिक करना है। और जैसे कि अभी हम लोग ने जो डाउनलोड किया है वो भी डेस्कटॉप पे है, एलोरा विस्टा में। ये इमेज 1 है, तो ओपन कर देंगे। फायदा भी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक साथ तीनों इमेज अपलोड मतलब, एक मिनट। ओके, ये इमेज आ गई है, हम लोग इसको अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। साइज देख लेना एक बार, सब ओरिजिनल ओरिजिनल जितने भी है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सब ओरिजिनल पे चेक इन होना चाहिए, देख रहे हो आप? कभी बाय डिफॉल्ट कभी नीचे आ जाता है ये, तो इसको आपको वापस से ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना है, जिससे आपका इमेज अगर आप देखो तो सब जगह परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको फिर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन वगैरह सब ऐड करना है, तो आपको पता है कि हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी किया है। और प्राइमरी टेक्स्ट के बाद अभी हम लोग इसका हेडलाइन देखेंगे, तो हेडलाइन अगर देखो तो यहाँ पे लिखा है। ओके, तो हेडलाइन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और एड्स मैनेजर में आएंगे। ऐड हेडलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन पे हम लोग मेंशन करेंगे। हम्म डिस्क्रिप्शन पे हम लोग मेंशन करेंगे कि एग्जांपल गेट 90% होम लोन अवेलेबल। ठीक है, और कॉल टू एक्शन बटन पे हम लोग साइन अप नहीं, हम लोग यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ओके, और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट।
और उसके बाद में फिर डन। तो यहाँ पे आपका, अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपका जो ये ऐड रेडी हो गया है। ऐड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। व्हाट वेज व्हाट योर ऐड विल बी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वो आपको दिखना, मतलब एक डेमो आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका ऐड कैसे दिखने वाला है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ना इमेज, हमारा जो, देखो, कैंपेन एक है, एड सेट भी एक है, और एड्स भी एक है, ठीक है। अभी हमें इंटरेस्ट बेस हम ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ सिंगल ये एक इमेज नहीं दिखाएंगे। हो सकता है यूजर दिन भर में 3 4 बार आता होगा ना ऑनलाइन, तो अगर बार बार वो ऑनलाइन रहेगा, उसको एक ही इमेज दिखेगा रिपीट रिपीट, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा, वो आपके एड्स को थोड़ा सा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक ही ऐड है ना, उसको अलग अलग तरीके से दिखाओ, ठीक है। तो आपको भी अगर मार्केटिंग अगर होती है ना, कोई कंपनी अगर हमें मार्केटिंग करती है ना, तो अगर हम फेसबुक पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, एक ही प्रोडक्ट के हमें मल्टीपल एड्स है ना, सेम दिखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, ऐसी टारगेटिंग होता है। तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। ओके। तो ये एड जो है, और अगेन डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो देखो ऑटोमेटिकली एक डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट आ गया। अब ये डुप्लीकेट वाला, अब ये जो ओपन है ना, ये डुप्लीकेट वाला है। तो देखो ये यहाँ पे नाम लिख के आ गया कॉपी, इसका मतलब ये डैशबोर्ड जो है अभी, ये डुप्लीकेट वाला है। तो आप ये कॉपी को कट करेंगे, और यहाँ पे इमेज 2 करेंगे। ओके। और नीचे आएंगे। अब इसके अंदर तो इमेज वही है ना, पहली वाली है ना। तो ये पहली वाली इमेज को क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, क्योंकि ये इमेज को तो हमने ये इसमें यूज किया ना। सेकेंड में दूसरी इमेज यूज करेंगे, तो ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेज, और अपलोड करेंगे। जो हमने 3 इमेज डाउनलोड किया है ना, तो अब यहाँ पे दूसरी इमेज को अपलोड करेंगे। ओके, नीचे आएंगे। तो देखो राइट नाउ ये दूसरी इमेज है। मैं दोनों को ले लेता हूँ फिलहाल, ताकि मुझे बार बार अपलोड नहीं करना पड़े। फिलहाल यहाँ पे हम एक ही को सेलेक्ट करेंगे। मैं दोनों को अपलोड करूँगा ना, तो यहाँ पे ये ऐड की लाइब्रेरी में यहाँ पे आ जाएगी दोनों, ठीक है। तो अभी देखो राइट नाउ मैं भी ये इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट, वापस से आपको देख लेना है सारी जगहों पे आपके एडवर्टाइजमेंट कहीं क्रॉप तो नहीं हो रहे ना। देखो यहाँ पे भी परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी परफेक्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट। उसका रीजन ये है कि देखो सब जगह ओरिजिनल सेलेक्ट है, ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल साइज। और नेक्स्ट पे क्लिक करो। एंड यहाँ पे ऑलरेडी आपका प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सब लिखा ही है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और डन पे क्लिक कर दो। तो अब ये हो गया इमेज 1, इमेज 2। अब अगेन आपको क्या करना है, इस पे वापस से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, देन अगेन डुप्लीकेट। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। और अब देखो ये जो कॉपी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कॉपी में क्या करोगे ना, तो ये कॉपी वाला जो है ना, सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि सीक्वेंस में रहे, सीक्वेंस में जैसे कि 1 2 3, तो ये जो 2 है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। मतलब देखो ये 1 वाला आपका अलग इमेज है, 2 वाला आपका अलग इमेज है। ये जो नीचे आया है ना, इस पे क्लिक कर दो, और इसको इसको कर दो 3, ठीक है। देखो अभी इस पे क्लिक है हमारा, मतलब ये वाला एड्स ओपन है यहाँ पे। और अभी ये कैंपेन पे यहाँ पे क्लिक कर दो, और इसको कट करके कर दो 3, ठीक है। और अब नीचे आ जाओ, वापस से इमेज रिमूव करके आपकी तीसरी वाली इमेज को ऐड कर दो। तीसरी इमेज ये, सब जगह परफेक्ट है। और नेक्स्ट, डन। ओके। तो राइट नाउ आप देखो आपका कैंपेन है कि
एड सेट एक है, और एक एड सेट के अंदर तीन इमेजेस है। ठीक है। तो कैसा हमने यहाँ से वन टू वन कॉपी किया, तो एक जो पहला एडवर्टाइजमेंट हमारा जो है पाम विस्ता, ये इसके अंदर हमने सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे हमने लोगों को टारगेट किया है। ओके। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इंटरेस्ट प्लस डेमोग्राफिक के बेस पे भी हम दिखाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है ना, ये जो थ्री डॉट्स दिख रहा है आपको, ये वाला थ्री डॉट्स, इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको करना है वापस। अब इसको आप डुप्लीकेट करोगे ना, तो ये पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा, इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, सब डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये पाम विस्ता जो एड सेट है उसके अंदर तो तीन एड्स आए हैं ना। ओके। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे करोगे, थ्री डॉट्स पे आपको क्या क्लिक करना है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। ओके। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट आ जाएगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करो, और अगेन डुप्लीकेट पे क्लिक करें। मैं वीडियो में जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। देखो अब यहाँ पे आ गया पाम विस्ता कॉपी। तो अब इसे क्या करोगे, आप इसे कट करोगे और इसे हटाओगे, और यहाँ पे लिखोगे डेमो प्लस, डेमो प्लस इंटरेस्ट, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करोगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसी को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अब आपको यहाँ पे आना है, खाली डिटेल टारगेटिंग में आके आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्लिक करोगे, सबसे पहले ये जितने भी इंटरेस्ट है ये सबको आपको हटाना है। क्योंकि सबसे पहले हमको क्या सेलेक्ट करना है आपको पता है ना, सबसे पहले हमें बाइंग कैपेसिटी सेलेक्ट करना है। ओके। तो बाइंग कैपेसिटी में जैसे सबसे पहले देखो, अभी हमने देखा है कि इसमें तीन चार ऑप्शन थे। इसमें सबसे पहले जो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और जो प्रोफेशनल्स है, बिजनेस ओनर्स है, हमें उनको करना है। तो देखो जैसे ही मैंने फाउंडर टाइप किया, यहाँ पे फाउंडर आ गया, यहाँ पे लिख के आया जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल जिनका भी फेसबुक के अंदर जिन्होंने मेंशन किया होगा कि आई एम द फाउंडर ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, तो उससे मेटा को पता चलता है कि ये इनका जॉब टाइटल एज अ फाउंडर है। ठीक है। तो आपको जॉब टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और फाउंडर सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे आपको फेसबुक रिकमेंडेशन देना स्टार्ट करेगा। 2 मिनट, हाँ। देखो फाउंडर आपने जैसे टाइप किया, यहाँ पे आप ओनर एंड फाउंडर आ गया, जॉब टाइटल। ओके। एंड अभी देखो नीचे ओनर एंड सीईओ, मतलब जो किसी कंपनी के ओनर भी है और उसके सीईओ भी है, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे लोगों का ना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डेमोग्राफिक में हम इन लोगों को इसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। हम डेमोग्राफिक में पहले जिनका कैपेसिटी है, जो हाई टिकट साइज प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो पहले अभी हम उन जैसे लोगों को पहले हम बाहर निकाल रहे हैं, और उनमें से जिनको फ्लैट या जिनको प्रॉपर्टी लेना है, तो फिर अभी हम उनको भी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आप पहले जिनका कैपेसिटी है, आप पहले उनको सेलेक्ट कर लो। ठीक है। ओनर है। ओके। बिजनेस ओनर्स है। देखो अभी यहाँ पे आपको सब जॉब टाइटल दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपको सारे लेना है। ठीक है। इसके अंदर आप जितना ज्यादा लोगे उतना आपको, मतलब जितना ज्यादा सेलेक्ट करोगे मेटा उतना आपको रिकमेंड देता रहेगा। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूँ उतना ही कीजिए। और यहाँ पे अभी फिलहाल क्या कीजिए, ये जो फाउंडर्स है, सीईओ है, और बिजनेस ओनर्स है, और इंटरप्रेनर्स है, राइट। तो वो दिख रहा है, इंटरप्रेनरशिप जॉब टाइटल दिख रहा है, इनको ले लो, मतलब जितने भी इंटरप्रेनर्स है। और अ, उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय को ले लो। ओके, जाने दो सेल्फ एम्प्लॉय मतलब। अब यहाँ पे लिख दो जैसे कि अभी ये सब प्राइवेट है, अभी जैसे कि गवर्नमेंट में, तो जैसे कि इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट्स वाले भी तो होते हैं। देखो इंडियन रेलवे से दिख रहा है, देखो जॉब टाइटल। तो इंडियन रेलवे जॉब टाइटल सेलेक्ट करो, ऐसे आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। ठीक है। देखो इंडियन नेवी जॉब टाइटल, फिर इसके बाद में इंडियन आर्मी, देखो इंडियन आर्मी जॉब टाइटल। मतलब जिन लोगों ने अपने
फेसबुक में मेंशन किया है ना कि वो इंडियन आर्मी है। और यहाँ पे जैसे कि अभी जैसे कि पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन सेलेक्ट करो, देखो पॉलिटिशियन जॉब टाइटल, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं वो भी अपना फेसबुक प्रोफाइल अगर अपडेट करते हैं तो सब मेटा को अपडेट मिलता है। तो यहाँ पे थे हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट हमने लिया है, और उसके बाद में बिजनेस ओनर्स को लिया है। अभी लेना है प्रोफेशनल्स को, जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। ओके, तो दे आर कैपेबल टू बाय द प्रोडक्ट ना, प्रॉपर्टी, मेडिकल डॉक्टर, एमडी जॉब टाइटल। ओके, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे। इनका भी कैपेसिटी होता है ना फ्लैट को बाय करने का। ओके, तो जैसे कि अभी मैं लिखता हूँ डॉक्टर श्री, तो डॉक्टर लिखूंगा तो वो जॉब टाइटल, अब वो जिस फील्ड में भी डॉक्टर हो गए, तो अभी हमने डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब नीचे देखो तो मेडिकल डॉक्टर एमडी, इसको भी ले लो आप। सब अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करते हैं ना। ओके, तो इतना होने के बाद अभी आपको जैसे कि और कौन हो सकता है, जैसे कि हो सकता है लॉयर। तो लॉयर के अंदर देखो जॉब टाइटल, और कौन सा फील्ड हो सकता है। आ, अभी जैसे कि एक्टर का भी कैपेसिटी होता है ना, एक्टर। लॉयर तो डाल दिया हमने, अभी यहाँ पे एक्टर डाल दो। तो जिन जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल में मेंशन किया होगा कि वो एक्टर है, तो उनका भी अभी आपको, अच्छा राइट में अभी एक्टर नहीं आया है, एक्टर आ गया जॉब टाइटल। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप पेरेंट्स को सिलेक्ट कीजिए। पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स के अंदर याद रखिए, पेरेंट्स आपके कौन से होना चाहिए पता है क्या? पेरेंट्स आपके जो टीनेज, मतलब देखो, जिनका पेरेंट्स विद प्री स्कूल, जो जिनके बच्चे 3 to 5 ईयर्स के होंगे, आपको उन पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 3 to 5 ईयर, 6 to 8 ईयर और 9 to 12 ईयर, उसके ऊपर नहीं करना है। पेरेंट्स विद, दिख रहा है 6 to 8 ईयर्स, इनको सेलेक्ट करना है। और अगर आप देखो अभी तक, तो हमने पेरेंट्स विद 9 to 12 ईयर, इसके ऊपर वाले पेरेंट्स को आप मत सेलेक्ट करना। मतलब हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि जिनके बच्चे 3 साल से लेके 12 साल तक है, तो ये प्लान कर सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह लेने का। लेकिन अभी हमने क्या सेलेक्ट किया पता है क्या? अगर आप देखो तो हमने सिर्फ डेमोग्राफिक, देखो डेमोग्राफिक यहाँ पे भी है, डेमोग्राफिक है। ठीक है, अभी डेमोग्राफिक वगैरह सारे हमने ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया अभी। ओके, अभी राइट में उनका क्या, इनके इनके ऑडियंस की साइज देखो यार, कितने, कितनी दिखा रही है ये, समथिंग 2 करोड़ 32 लाख टू 2 करोड़ 73 लाख, इतने ऑडियंस को भी हमने निकाला है, जिनका प्रोफाइल के बेस पे हमने निकाला है इनका डेमोग्राफिक। आप जब डेमोग्राफिक पूरा आप जब सेलेक्ट कर लेते हो, देख लो आप डिटेल टारगेटिंग में आपने पूरा डेमोग्राफिक सेलेक्ट किया है। आप जब डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद अभी आपको नीचे नैरो ऑडियंस पे क्लिक करना है। अब हमें इसे फिल्टर करेंगे। हम फिल्टर इसके लिए करें क्योंकि हमने जो पे कैपेसिटी वाली जो ऑडियंस है उनको तो निकाल दिया बाहर। ओके, लेकिन अब इन ऑडियंस के अंदर आपको ये देखना है कि कौन कौन से लोग हैं जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं राइट नाउ। अभी इसमें सब तो प्रॉपर्टी नहीं देख रहे होगे ना, जैसे कि भी हमारे पास जो ये डेटा है, ये डेटा में सब तो प्रॉपर्टी नहीं देख रहे ना। तो प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं भी हम उनको सेलेक्ट करेंगे, तो नैरो डाउन पे, नैरो ऑडियंस पे क्लिक करेंगे आप। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इस पे भी आपको सर्च करना है, जैसे 99 एकर्स। ठीक है, जैसे ही मैंने 99 एकर्स सर्च, अभी मैंने जैसे सिलेक्ट किया है, तो देखो एड मस्ट ऑल्सो मैच के अंदर मैंने अभी इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो ऑडियंस का साइज देखो कितना कम हो गया। मतलब उतनी ऑडियंस के अंदर ऐसी, मतलब 3,70,000 ऑडियंस ऐसी है जो प्रॉपर्टी वगैरह जो देख रही है। तो अभी हमने क्या किया ना, ऑडियंस को फिल्टर किया है। ओके, तो इसके अंदर आपको ज्यादा नहीं डालना है। वापस से अभी आपको यहाँ पे सर्च सर्च करना है, और यहाँ पे लिखना है मैजिक ब्रिक। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उतने ही रखना है। तो देखो मैजिक ब्रिक्स आ गया। इंटरेस्ट, अभी हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, ऊपर डेमोग्राफिक लिया है, नैरो डाउन में अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे। अब मैजिक ब्रिक के बाद ये प्रॉपर्टी फाइंडर दिख रहा है, इसे भी लो आप, जो लोग प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बहुत से बहुत 4 से 5 ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। नो ब्रोकर, नो ब्रोकर वाली जो वेबसाइट है ना, उस पे जो लोग आते जाते हैं, जो प्रॉपर्टी उस पे देख रहे हैं, तो हम वैसे लोग को भी सर्च करेंगे, मतलब उनको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको लेना है फिर हाउस।
हाउस प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट, ठीक है। इतना ही रखो, उससे ज्यादा मत रखो। अब हम यहाँ पे एक बार अपना ऑडियंस का साइज देखते हैं। देखो, ऑडियंस का साइज अभी हमारा एस्टिमेट इतना आ गया। मतलब पहले जब हम सिर्फ इंटरेस्ट बेस पे कर रहे थे, तब उसके अंदर 23 से 27 लाख थे। और अभी हमने डेमोग्राफिक खाली निकाला, तो डेमोग्राफिक, अच्छा, इसके अंदर ऑडियंस देखेंगे 23 से 27 लाख ऑडियंस थे जो प्रॉपर्टी वगैरह जो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी में। लेकिन प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होना अलग चीज है, और प्रॉपर्टी खरीदने वाला अलग चीज है, ठीक है। मुझे मर्सिडीज पसंद है, तो मुझे ऐड दिखेगा, लेकिन क्या मैं मर्सिडीज ले सकता हूँ? कैपेसिटी भी तो सिलेक्ट करना पड़ता है ना हमें। इसके लिए अब हमने दूसरा एड सेट बनाया है। इसके अंदर हमने पहले कैपेसिटी सेलेक्ट किया है, डेमोग्राफिक, और उसके अंदर कितने लोग फ्लैट देख रहे हैं, फिर हमने नैरो डाउन करके उसके अंदर हमने क्या किया, इंटरेस्ट लिया है। ओके। तो इससे अभी हमारा ये हो गया दो एड सेट, ठीक है। अब उसके बाद में हमें तीसरा एक और एक बनाना है। तो तीसरा एक और एक कैसे बनेगा, अगेन आपको इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। ओके। और यहाँ पे वापस से अगेन क्लिक करना है डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अगेन डुप्लीकेट। तो देखो, अभी ये वाला जो डैशबोर्ड है ये डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कॉपी, मतलब ये वाला कॉपी हुआ है। तो इसको आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, और यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे करोगे प्लस बिहेव, और ब्रैकेट क्लोज। पाम विस्ता डेमो प्लस इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर। अब इसमें क्या करना है पता है क्या? इसमें अभी हम और फिल्टर करेंगे। इसमें और फिल्टर कैसे करेंगे? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये दिख रहा है, अब नैरो फर्दर। पहले ऊपर सिर्फ लिखा था नैरो, अब नीचे वाले में आपको क्या करना है, नैरो फर्दर पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर आपको लिखना है, मतलब अभी हम इसमें ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, ठीक है। आ, हमने डेमोग्राफिक सेलेक्ट किया। डेमोग्राफिक इसके लिए सेलेक्ट किया कि हम पहले पे कैपेसिटी निकाल रहे थे कि कौन कौन कैपेबल है हाई टिकट साइज प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ओके। उसके अंदर हमने और फिल्टर किया, नैरो करके इंटरेस्ट लिया कि जो जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको सेलेक्ट किया। तो प्रॉपर्टी का डेटा हमारे पास 3 लाख से 3.5 लाख के समथिंग हो जाए। अब हम 3 लाख से 3.5 लाख के अंदर और फिल्टर करेंगे। हम ये देखेंगे इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो हाई टिकट साइज प्रोडक्ट खरीदते हैं, या उनका इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पे वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, बाय प्लेन, बाय कार, वॉट एवर। और जो बहुत लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ओके। तो उसके बेस पे भी हम लोग यहाँ सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सर्च करूंगा जैसे कि लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स मतलब जो हाई वैल्यू गुड्स को जो खरीदते हैं। तो देखो, लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखा, लेकिन ये इंटरेस्ट है, इसको लेंगे हम लोग नहीं। लग्जरी गुड्स, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है, लेकिन हमें इसे भी नहीं लिखी, लग्जरी व्हीकल वगैरह ये सब भी नहीं। तो एग्जैक्टली हमको क्या लेना पड़ेगा पता है क्या? लग्जरी गुड्स वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे खाली लिख लो ट्रैवल। जो एनआरआई जो होते हैं ना, जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, एनआरआई को भी टारगेट करना होता है ना। देखो यहाँ लिखा है ना, फ्रिक्वेंट ट्रैवल बिहेवियर। ओके। तो इनको सेलेक्ट करेंगे भी आप, इनके बिहेवियर को, जो आते जाते रहते हैं ना, तो उनके पे मतलब आ, जो अभी आप ही सोचो ना, जो ज्यादा आ रहा जा रहा है बाहर, जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आ गया फ्रिक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आपको नहीं आएगा तो ये आप नोट पैड पे लिख के या फिर टाइप कर लेना, यहाँ पे खाली लिख देना इंटरनेशनल ट्रैवल, तो ये भी आ जाएगा। ओके। तो अगर आप देखो तो ऑडियंस का डेटा देखो कम हो रहा है, फिल्टर होके कम हो रहा है। और अभी आपको और क्या लेना है, यहाँ पे लिख दो शॉपर। तो यहाँ पे इंगेज शॉपर अभी आप लिख दो। अच्छा, शॉपर नहीं है, देखो नीचे आया है इंगेज शॉपर, दिखा है आपको? इंगेज शॉपर देखो बिहेवियर। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखो अभी आपके ऑडियंस की साइज पहले थोड़ी ज्यादा थी, अभी थोड़ी सी इसमें और कम हो गई है, अगर देखो तो राइट नाउ हमने क्या किया है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कैंपेन बनाया है, उस कैंपेन का नाम पाव विस्ता है। और इस कैंपेन के अंदर हम लोग 3 तरीके की ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं।
पहली ऑडियंस जो है इंटरेस्ट बेस है, इसके अंदर सिर्फ हमने इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग किया है। दूसरी ऑडियंस जो है, हमने इन डेमोग्राफिक लिया है और इंटरेस्ट लिया है, ठीक है। और तीसरे के अंदर हमने डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर लिया है। तो आपको हमेशा क्या करना है ना, आप जब कभी भी कैंपेन बनाएंगे तो एक ऑडियंस के ऊपर ही आपको ऐड नहीं दिखाना है, आपको ऑडियंस को अलग अलग तरीके से कैंपेन की ऑडियंस को अलग अलग ऑडियंस को आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हम एक समुंदर में जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, तो आप उसके अंदर कुछ भी चारा जब लगाते हो, तो जरूरी नहीं है कि उस चारे से ही आपको मच्छी मिल जाएगी। तो ऑडियंस का साइज, ऑडियंस भी एक इसी तरीके से होती है, ऑडियंस भी एक समुंदर है। उसके अंदर आप कितने अच्छे से टारगेट कर रहे हो, टारगेट करने के लिए आपको चारा अच्छा लगाना पड़ेगा। ओके। तो जितने अच्छे से आप ऑडियंस को फिल्टर करोगे, और उतनी ही परफेक्ट ऑडियंस तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचेगा। अब हमने इसके अंदर जो यूज किया है ना, देखो आपको फर्स्ट कैंपेन में आना है, यहाँ पे पाम विस्टा फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान दो, तो हमने इसमें यूज किया है कैंपेन बजट फीचर। कैंपेन बजट फीचर मतलब एडवांटेज कैंपेन बजट। देखो ये वाला याद है, कैंपेन बजट। अब इसमें लिखा है ना, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस योर कैंपेन। ये क्या होगा ना इससे, अभी हमने 2000 यहाँ लगाया है, तो ये कैंपेन, ये एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, इन तीनों में से जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बैलेंस उसी पे लगाएगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा उस पे ज्यादा पैसा नहीं लगाएगा। इससे क्या होगा, हमारा पैसा ज्यादा जलेगा नहीं, ज्यादा वेस्ट नहीं होगे, और हमारा रिजल्ट जो है वो राइट ऑडियंस पे, मतलब हमारा जो पैसा राइट ऑडियंस पे जाएगा, और वहां से हमें अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। ओके। इतना सब होने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करके इसे रन कर देना है, लेकिन राइट में अभी हमें ऐसा प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने पब्लिश नहीं किया है। और डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो भी ये कैंपेन सेफ रहेगा आपके पास, ठीक है। क्लोज। आई होप कि आपको ये वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स कैसे लगा सकते हो, और मल्टीपल एड सेट कैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो देखो अभी हमने ये कैंपेन बनाया है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ कैंपेन में आना है, कैंपेन नेम एड सेट एड्स। तो आप ये कैंपेन में आएंगे पहले और इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसके अंदर हमने कितने एड सेट बनाए, या एड सेट पे क्लिक करो तब यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखो इसके अंदर हमने कितने बनाए, 3 बनाए ना। पाम विस्ता इंटरेस्ट, पाम विस्ता डेमो प्लस इंटरेस्ट, पाम विस्ता डेमो प्लस इंटरेस्ट प्लस बिहेवियर। ओके। अब तीसरे में आएंगे ना, तो इसके अंदर आपको ना कितने इमेजेस दिखेंगे पता है, 9 इमेजेस। क्यों पता है क्या, एक एक के अंदर आपने 3 3 इमेज आपने सेलेक्ट किया ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे टोटल कंप्लीटली आपको 9 इमेजेस मिलेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर हमने, हर एडसेट के अंदर हमने 3 3 इमेज सेलेक्ट किया है ना बाय डिफॉल्ट इसके लिए। ओके। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया है कि आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड्स कैसे बना सकते हो। और हमने इस फीचर में यूज किया है एडवांटेज कैंपेन बजट, तो हमारा पैसा उसी कैंपेन पे जाएगा जिस कैंपेन से हमें अच्छा रिस्पॉन्स, रिजल्ट आना स्टार्ट हो। ओके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, नो, मैं तो ये यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा हूँ फिलहाल। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके। बाय।